ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। सो दिस वाज already we had studied atlas axis. Now third difference, if you want to tell me, what will you tell that? बोलो बच्चों, अगर तीसरा डिफरेंस बताना है एटलास और एक्सिस के बीच में तो वो क्या होगा? Atlas has spinous process, but Axis has bifid spinous process. Yes, sir. very bifid spinous process मतलब क्या? There is a cavity, no, in the Exactly, very good. So yes, इसमें एटलास में नॉन बिफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है और एक्सिस में इट इज बिफिड, मतलब बाइफर्केटेड। तो बिफिड स्पाइनस प्रोसेस, नॉन बिफिड स्पाइनस प्रोसेस। ऐसा ही ये जो 9th वर्टेब्रा है इसमें भी नॉन बिफिड स्पाइनस प्रोसेस होगा। तो ये और वो सिलिंड्रिकल होता है, लंबा होता है स्पाइनस प्रोसेस, इसलिए ये एक यूनिक वर्टेब्रा और है कंपेयर्ड टू दीज। तो इनमें बिफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये वाला 3rd, 4th, 5th, 6th। ऑल्सो दे लुक अलाइक, इनका सबका कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होता है। और फिर ये वाला 7th वर्टेब्रा है। इफ यू टच योर नेक हियर एट द बेस, जहां से ये क्रेस्ट एंड ट्रब्स आप लोग फील कर सकते हो वर्टेब्रल कॉलम के, तो वो 7th वर्टेब्रा होता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर योर crests and troughs of the vertebral column starts. तो exactly at the base of the neck, यहाँ से ये अपना 7th vertebra feel किया जा सकता है। समझ में आया? तो अब इसके बाद वाला रीजन है चेस्ट। वर्टेब्रे को हम लोग क्या बोलते हैं? थोरासिक वर्टेब्रे। क्या बोलते हैं हम इन वर्टेब्रे को? थोरासिक वर्टेब्रे। Now, how many are there? Thoracic vertebrae. According to your formula, you know that there are 12. There are 12 thoracic vertebrae. Now they are located in the chest region. They show the second curvature. That curvature is called as thoracic curvature. And अभी इनका size बड़ा होता है. As it goes from first thoracic vertebra to 12th thoracic vertebra, their number increases. Or इनमें भी now you can classify them as number 1, that is TH1, TH9, TH10, TH11 and TH12. 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 vertebrae which look different slightly. और इनको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? एटिपिकल थोरेसिक वर्टेब्रे। एटिपिकल। और बचा हुआ जो रहेगा अभी TH2 से लेके TH8 तक, दे ऑल लुक अलाइक, इसीलिए इनको हम लोग बोलेंगे टिपिकल थोरेसिक वर्टेब्रे। समझ में आया मीनिंग? TH2 से लेके TH8 तक दे विल लुक अलाइक, इसलिए वो टिपिकल है। TH1, 9, 10, 11, 12 दे लुक डिफरेंट, इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं एटिपिकल थोरेसिक वर्टेब्रे। तो अभी क्या फर्क होता है, कैसे पहचानेंगे हम लोग ये थोरेसिक वर्टेब्रा को? I just show you now. I got all the vertebrae. Just a moment. So the main characteristic feature of thoracic vertebra, when you say, आप लोग इमेज भी उसका देख सकते हो. Look at this. This is called as a thoracic vertebra. Now already we have studied all the parts of vertebra. इसमें भी होने चाहिए वो सब parts, right? This will be called as a centrum.
or can be called as the body of the vertebra. Do you agree with this? Yes, children. सबसे पहला पार्ट होगा सेंट्रम, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द वर्टेब्रा. Look at the shape of this. How is this shape, by the way? Can you tell me this? बोलो. Heart shaped centrum. Can you see here? तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. द शेप ऑफ सेंट्रम और द बॉडी इज लाइक हार्ट, ये वाला. ओके. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन हैव हियर, दिस कैविटी. इसको क्या बोलते हैं, नाम बताओ मुझे. व्हाट इज दिस कैविटी जस्ट बिलो द सेंट्रम? सेंट्रल कैनाल और वर्टेब्रल फोरामेन. तो ये वाला देखो मोर और ट्रायंगुलर इन शेप है या ओवल शेप के जैसा है. तो ये भी इसका और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. नाउ these two side processes, इनका नाम होगा transverse processes. So transverse processes are elongated or they are pointed. Then जिसको मैंने hold करके रखा है उसका नाम है spine या spinous process. वो भी well defined है, strong है. और अब बचा हुआ जो पार्ट रहेगा, like you can see this structure, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इनका नाम होता है आर्टिकुलर प्रोसेस. तो ये साइड में जो है ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये वाला है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. सो वर्टेब्रा इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा होता है. तो अभी ये ऊपर वाला है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये नीचे वाला जो है वो है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. तो यू कैन वॉच अ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर. ये वाला जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, यहाँ पे रिब्स अटैच होते हैं. दिस इज द प्लेस वेयर रिब्स विल कम एंड अटैच. तो ये इसका स्पेशल फीचर है दैट इट हैज गॉट अ फैसेट्स फॉर रिब्स. ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, इसके साथ में रिब्स का एक पार्ट अटैच होगा, एंड दैट इज व्हाई दीज आर मॉडिफाइड, दीज आर स्पेशलाइज्ड. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो ये ऐसा है. दिस इज द सेंट्रम which will look like heart shape. Already we know that, right? Heart shaped centrum. Then these are the transverse processes. They will enclose a cavity. That cavity will be vertebral foramen. ये वाला cavity है vertebral foramen, and this is your spinous process. Agree? बराबर है ना? समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब यहां पर होता है facet for ribs. This one I was telling about. So you will see small depressions for attachment with the ribs. बाकी सब कुछ similar to your other vertebrae. This is articular process again. Is that clear? So ये हो गया अपना thoracic vertebra. ऐसे total 12 vertebrae होते हैं with slight modifications. ठीक है, टिपिकल में और एटिपिकल में थोड़ा सा ही फर्क होता है, otherwise they look more or same. Is that clear? समझ में आया बच्चों ये वाला? This is what the thoracic vertebra looks like. Clear है? Any doubt about this? Anybody? अब इसके बाद वाला जो vertebra होगा, that will be your lumbar vertebra. Lumbar vertebra. टोटल कितने lumbar vertebrae? 5. 5 में से जो फर्स्ट 4 होते हैं दे आर टिपिकल, और ये सबसे बड़े वर्टेब्रे होते हैं लार्जेस्ट साइज. जो 5th वाला होगा वो एटिपिकल है. रिमेंबर दिस. लार्जेस्ट वर्टेब्रे अगर हम लोग बोलेंगे तो वो लंबार वर्टेब्रे होते हैं, एंड दे शो ऑल द पार्ट्स, वेल डिफाइंड पार्ट्स which should be present in
any vertebra, basic structure. तो ये है अपना लंबार वर्टेब्रा. किडनी शेप्ड सेंट्रम. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इसको? इसका शेप देखो. किडनी शेप्ड सेंट्रम, triangular vertebral foramen, then well-defined spinous process, reduced transverse processes. ये वाला जो process है इसका नाम है transverse process. So reduced transverse processes. और बाकी का articular processes, as usual, you know, they are very well developed. So this is superior articular process, and this is inferior articular process. So when you say lumbar vertebrae are located in the back. They show the third curve. What is the name of that curve? Lumbar curve, जो सिर्फ human beings में होता है. Characteristic feature है अपना. 5 bones are there, ring-like. These 5 bones are called as a vertebrae. Lumbar vertebrae, जो वापस 2 types में हम लोग classify करते हैं, typical and atypical. तो सिर्फ एक ही vertebra है जो कि atypical है, बाकी सब typical है. इसमें समझ में आया? Understood everyone? And then will come the last region, जो इसके बाद में होगा. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? Sacral vertebrae and caudal vertebrae. Sacral 5 and coccygeal 4. अब ये आखिरी पार्ट है. We'll just talk about it. And important है. So when you say coccygeal vertebrae and this, कौन सा वाला? Sacral vertebrae. ये आखिरी पार्ट बनाएगा vertebral column का. With the last curve. What is that curve called as? क्या बोलते हैं उस curve को? बोलो बच्चों. Sacral curve. Sacral curve. Yes, the last curvature will be called as a sacral curve or a sacral curvature, and it shows fused bones like this. ये देखो, ये original sacrum. अभी ये एक ही bone है. You can watch it. You can see this. This is a single bone called as a sacrum. ठीक? Formed by the fusion of 5 vertebrae, that is sacral vertebrae. So you can count also here. So it has got 1, 2, 3, 4, and last one will be 5. So these are the 5 bones which are fused together to form a single bone, the sacrum. So इसका characteristics क्या है? So what are the characteristic features of the sacrum when you say? Yes. बोलो ध्रुव. क्या हुआ? तो क्या किया था, एक बार फिर से लिख सकते हो? हाँ, I'm atypical और typical थे वो. लंबार वर्टेब्रे, उसका नंबर क्या था वो लिख दो. 1 to 4 typical, 5th वाला atypical. ओके, ठीक है. लास्ट वाला atypical. अभी यहाँ देखो, look at this. ये वाला बोन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है sacrum. तो जब sacrum की बात आती है तो ये एक fused bone है, formed by fusion of 5 bones. और उन 5 bones को क्या बोलते हैं? Sacral vertebrae. So it will look like this more or triangular. ये triangular in shape होता है, and it has 5 pairs of openings, 4 pairs of openings like this. 1, 2, 3, 4, and जो पांचवा होता है वो incomplete openings होगा like this. So let's discuss about this now. Sacrum. It is a triangular bone situated between 2 bones of the pelvic girdle. इसके दोनों साइड में अपना pelvic girdle होता है. Pelvic girdle मतलब hip bone, जो इसके साथ में एक joint बनाते हैं. So if you look at this edge, यहाँ पे देखो, अभी there will be a bone which will articulate with that this way, इस तरह से.
this will be the bone which will form a joint. I'll just hold it properly. Wait a minute. Okay, so it would be like this. यहाँ देखो, these two bones on the sides are called as a pelvic girdle. ठीक है, दोनों साइड में जो bones है वो pelvic girdle है. And then बीच में उसके बराबर कौन होगा? ये sacrum. Are you getting this, children? This is the way how it is arranged. On either side, it has got these hip bones. So there will be a joint. That joint is called as a sacroiliac joint. क्योंकि ये वाला part जो है bone का, इसका नाम है ilium. तो ये sacrum, ये ilium दोनों एक दूसरे के साथ में जो joint बनाएंगे वो होगा sacroiliac joint. तो here it has two sides. This is now ventral side, you can say, which shows concave curve or concave side, and here it is opposite one, convex, which is rough. This is smooth, right? It has 4 pairs of openings. Also, you can check. These 4 pairs of openings are called as sacral foramina. In openings को बोलते हैं sacral foramina. And here is your centrum. ये देखो यहाँ पे. This is the centrum or a body, and these are the articular processes. तो ये L5 के साथ में अटैच होंगे. ये वाले जो 2 processes है, these will articulate with L5. तो इधर आके कौन रेस्ट करेगा? 5th lumbar vertebra will rest here. You can see like this. समझ में आया? So this is the way 5th lumbar vertebra will rest upon this. और इस तरह से होगा arrangement या articulation. Same is the case with this lower end. यहाँ पे coccyx attach होगा. That is CO1, right? So now ये वाला जो side है, dorsal side, which is convex and rough, it ends with a small V-shaped bifurcation. You can watch there. This V-shaped bifurcation is called as a sacral hiatus. And here your spinal cord ends. यहाँ पे होता है spinal cord का terminal end, which looks like horse tail. शायद आप लोगों ने सुना होगा quada equina or a horse tail, which ends here, and it will obviously pass through this cavity. जो as usual you can see, this is that vertebral foramen, right? So this is your vertebral foramen. This is the centrum, ठीक है, and rest all parts are fused. You can watch. अभी ये females में और males में अगर इसको compare करेंगे हम लोग, so this plays an important role in a diagnosis of male or a female. क्योंकि females में ये sacrum heavy होता है, strong होता है, broad होता है. There is something called as a sacral index. Length of sacrum and a breadth of sacrum से एक value होता है, standard value, जो females के लिए ज़्यादा होता है. So by that you can come to know whether the skeleton is of a male or it is a skeleton of a female. समझ में आया? Understood everybody? Vertebral column में क्या क्या होता है, कौन से bones हैं, उनके नाम क्या हैं? So I hope I'm clear to you. You can ask your doubts in the next class. If you wish this sacrum का थोड़ा revision वापस चाहिए तो just let me know. We will do that in the next class. अभी के लिए हम लोग यहाँ रुकते हैं. That's all. Thank you so much, children. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.